जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहला स्कंद का चौथा अध्याय करेंगे। भागवत का मुख्य विषय और फल निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति टॉपिक है 4 नंबर का। लेकिन इससे पहले पिछले अध्याय 3 का भगवान का सत्य स्वरूप, उसका थोड़ा सा अंश रह गया था, उसको पढ़ेंगे। अंधेरे में रस्सी सर्प सी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। ईश्वर का ज्ञान ना होने के कारण ये जगत सत्य लगता है। वैसे तो ये सब दृश्य जगत भ्रामक है, मिथ्या है, परंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण ये सत्य जैसा लगता है। यदि राजा नकली मोतियों की माला पहने, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण सब उसकी माला को सच्चे मोतियों की माला ही समझते हैं। गरीब व्यक्ति यदि सच्चे मोतियों की माला पहन ले तो उसकी गरीबी के कारण उसकी माला को नकली ही माना जाएगा। इसी तरह ये जगत नकली मोतियों की माला है, जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए उसे मिथ्या समझो। अब अध्याय 4 निष्काम भक्ति। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। वाल्मीकि जी ने राम मंत्र का जाप करने को कहा गया, परंतु वह भूल से राम को मरा मरा जपने लगे। फिर भी उनको फल तो राम मंत्र जपने का ही मिला। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नाम नहीं निकलता। भगवान का हृदय में प्रवेश करने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है। पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति की आशा मत करो। जहाँ भोग इच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए की गई भक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार का सुख नहीं। भगवान से कोई संतान मांगता है, कोई धन, तो कोई भगवान सोचते हैं मेरे लिए तो कोई मंदिर आता ही नहीं, अपने मनोरथ पूरा करवाने के लिए ही मेरे मंदिर में आते हैं। सच्चा भक्त भगवान से ना दर्शन मांगता है ना मुक्ति। वह तो कहता है मैं अपने ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों और मन को आपके चरणों में अर्पित करने आया हूँ। मांगेगा तो इतना ही मांगेगा कि मैं आपकी सेवा में तन्मय रहूं। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है। राज्याभिषेक के बाद राम जी ने सब वानरों को भेंट दी, परंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इससे सीता जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, राम जी से कहा, हनुमान को भी तो कुछ दो। राम जी ने कहा, इसे मैं क्या दूं? उसने तो मुझ पर इतने उपकार किए हैं कि मुझे अपना ऋणी बना लिया है। सुंदर कांड में भी आता है, जब राम जी हनुमान जी को कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की भावना होती है। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर। भक्ति करते हो, जो मांगोगे मिलेगा तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल जाएंगे। नित्य देने वाला ही चला जाएगा। निष्काम भक्ति करने वाले ही भगवान को पाते हैं। गोपियाँ अपनी दृष्टि, मन, सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित कर देती हैं। कुछ मांगने की कोई अपेक्षा नहीं रखती। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित हो जाएगा। दुनिया के व्यवहार में भी ऐसा माना जाता है कि जब तक कुछ मांगा ना जाए तभी तक मित्रों की मैत्री भी प्रेम पूर्वक रहते हैं। कहते हैं ये संसार का भी व्यवहार है कि अगर तुम्हारी प्रेम की धारा नहीं तोड़नी, अपनी मित्रता प्रेम बंधन में बांधे रखनी है, तो कुछ मांगो किसी मित्र से। जैसे ही तुमने मित्र से कुछ मांगा तो वो प्रेम पूर्ण जो संबंध है वो घटने लगता है। अब इसमें एक उदाहरण देते हैं कि सुदामा का निष्काम प्रेम। भगवान को कुछ भी काम करो, ऐसी उपेक्षा कभी मत करो कि भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको दे दो। निष्काम भक्ति तो की सुदामा जैसे भक्त ने। मांगने गया लेकिन मांगा कुछ भी नहीं। निष्काम भक्ति की गोपियों ने, जिनका बिल्कुल निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम था श्री कृष्ण के। हम इसी अध्याय में अब आगे जो प्रसंग आएगा वो निष्काम भक्ति के प्रसंग होंगे। सुदामा और गोपियों का निष्काम प्रेम श्री कृष्ण के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसी को कंटिन्यू करेंगे इस अध्याय को।